Welcome to you in the 11th lecture of solutions. That today's topics are semi-permeable membrane, diffusion and osmosis, difference between diffusion and osmosis, osmotic pressure, and Berkeley and hard test method. First we go, what's a semi-permeable membrane? ध्यान दें, हम लोगों ने पिछले आपके लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है. You know colligative properties? These are properties of solution which depends upon number of particles present in solution. These particles may be molecules, ions or atoms which are freely present in the solution. The important colligative properties are relative lowering vapor pressure, elevation of boiling point, depression and freezing point and osmotic pressure. तो आज हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखना है. उसके पहले जानना होगा व्हाट इज ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन, उनका जानना जरूरी है. तो व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? क्लियर? ये वर्ड कोई नया नहीं है आपके लिए. बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा लिविंग सेल्स. जब हम लोगों की बॉडी के सेल्स होती हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट्स आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स. These membranes allow only to pass solvent particles, not of solute. क्लियर? इनसे हो करके केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं बट नॉट ऑफ सॉल्यूट. सच मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स. क्लियर? अ मेम्ब्रेन by which can pass only solvent particles, not of solute, is called semi permeable membrane. क्लियर? तो ये ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनसे हो करके सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो पास हो जाएंगे बट नॉट ऑफ सॉल्यूट. एग्जांपल्स, द नेचुरल एग्जांपल इज द मेम्ब्रेन्स ऑफ लिविंग सेल. Clear? Like cell wall, plasma lemma, nucleolemma, these are membranes of living cells. In the same way, goat's bladder, गोट जो बकरी होती है उसका जो ब्लैडर है that is also acts as semi permeable membrane, X membrane. अंडे को आपने देखा हुआ है, अंडे के जो ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है उसको हटाएं तो एक बहुत ही महीन जो है झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, दैट इज एग मेम्ब्रेन एंड इट एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एंड पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर इसे हम लोग हिंदी में चर्म पत्र के नाम से भी जानते हैं. दिस इज thick. In the same way, cellophane paper, but these जो same membranes हैं mainly आपकी naturally membranes हैं और ये weak membranes हैं. एक बहुत अच्छी artificial membrane है and there is a membrane of copper ferrocyanide. Copper ferrocyanide, Cu2 FeCN6 layer.
इसकी जो है बहुत ही महीन लेयर हम लोग बनाएं तो उस लेयर से होकर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, बट नॉट सॉल्वेंट। और बहुत ही बेस्ट, बहुत ही गुड, ये जो है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। Now we go another topic, diffusion. एक बहुत सिंपल से कुछ एग्जांपल्स हैं, अपने इमेजिनेशन किया है। जब घर में हम लोग पूजा करते हैं तो धूप जलाते हैं, ठीक, या हवन करते हैं, तो उसकी जो स्मेल है वो दूसरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाती है, पड़ोस में भी फैल जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल? एक्चुअली में वहां जो हम लोग धूप जला रहे हैं उसकी जो वेपर्स हैं, ठीक है ना, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फैलते हैं, स्प्रेड आउट। इन द सेम वे आप सेंट की शीशी लीजिए, ठीक है ना, और इसको ओपन करिए या इसको स्प्रे करिए। जैसे इसका नजर स्प्रे करते हैं आप, ठीक, या उसके कैप को आप खोलते हैं तो क्या होता है कि वहां उसके वेपर्स का कंसंट्रेशन हाई होता है। जो आपके स्प्रे वगैरह हैं, सेंट हैं, ये वोलेटाइल सब्सटेंस हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहां उनकी वेपर्स का कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो उनकी वेपर्स जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए उसकी जो स्मेल है, सुगंध है, वो चारों तरफ फैल जाती है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? सो यू कैन से फ्लो ऑफ particles of a substance from its higher concentration to low concentration is called diffusion. इसमें एक बात ध्यान रखेंगे आप, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया कि धूप जलाई गई है, उसके वेपर्स जो हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चलेंगी, तो वहां की जो एयर है वो पीछे का स्थान, पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा, क्योंकि जब चारों तरफ फैलेगा, चारों तरफ क्या एयर कहां जाएगी? जो उसका प्लेस खाली हो रहा है, ठीक है ना, उसको आकर के कवर कर लेगा। तो पार्टिकल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, बोथ पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड इट अकर्स इन गैसियस, लिक्विड्स एंड आल्सो इन सॉल्यूशंस। गैसेस में आप देखते हैं when you mix two or more gases, they mix fastly and easily. How? It is through diffusion. बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल एक आप लीजिए, यू टेक सम वाटर इन अ बीकर, क्लियर, और स्टिल वाटर लीजिए, कुछ शांत जल, ठीक, उसको आपको स्टर नहीं करना, कुछ नहीं करना है, और उसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उसमें बीच में कहीं डाल दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, एंड ऑब्जर्व टू इट। एक एक्टिविटी है, आप देखेंगे जहां पर आपने KMnO4 ड्रॉप किया है, जहां जाकर गिरेगा वहां पर जो है कुछ हल्का सा वाटर जो है पर्पल कलर का हो जाएगा, रिमेनिंग वाटर इज कलरलेस। यू ऑब्जर्व समटाइम्स, आप देखेंगे जो पर्पल कलर का घेरा है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, एंड आफ्टर सम मिनट्स एंड सम आवर्स ये घेरा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक, और बीकर का जितना पूरा पानी है, ठीक, will turn पर्पल, पूरा पर्पल हो जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? जहां आपने पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप किया वहां पर वो धीमे धीमे डिसॉल्व हो रहा है, और उसके पार्टिकल्स जो हैं अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पूरे वाटर में फैल रहे हैं। दैट इज अ
एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो इतने ढेर सारे हम लोगों ने डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स डिस्कस आइए देखते हैं अंडर टॉपिक ऑस्मोसिस। इसका एक हम लोग सिंपल फिगर देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। You take a container and use semi-permeable membrane and you fill one side solvent, pure solvent like water, and hence you take solution. Suppose you taken sugar solution. यहां देखेंगे आप दोनों का लेवल देख लीजिए क्या लेवल है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व टू इट, दिस लेवल राइजेस, दिस लेवल धीमे धीमे डाउन हो जाएगा। व्हाई? हैज सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। It is called as osmosis. You take another experiment. You take semi-permeable membrane and take solution on the both side. This is a solution of low concentration. Of low concentration. And the solution of high concentration. जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, दोनों इक्वल हैं, इसमें कम शुगर डिजोल्व, इसमें अधिक, या सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया एनिमल, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर भी लेवल का चेक करिए, लेवल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन राइजेस। यू नो व्हाई? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो रियली अब ये ध्यान रखिएगा, यहां पे फोर्स नहीं लगाया गया है, बाहर से इसको प्रेशराइज नहीं किया गया है, ये अपने आप होने वाली घटना है, स्पॉन्टेनियस फ्लो है। सो यू कैन से osmosis is a spontaneous flow of solvent particles from low concentration to high concentration solution or from solvent to solution through semi permeable membrane. इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ही यहां आप देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन हमारी बन रही है। सो हाउ यू डिफाइन इन द वर्ड्स? they are spontaneous flow of solvent from low concentration solution to high concentration solution or solvent to a solution through a sphere, that is semi permeable membrane, is called osmosis. Clear? दो एक्सपेरिमेंट में बताए और दोनों की डेफिनेशन, दोनों को मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो spontaneous flow of solvent from low concentration solution to high concentration solution और solvent to a solution, यानी solvent से solution की ओर through semi permeable membrane is called
ऑस्मोसिस। इट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। अब आपको समझ में आ रहा होगा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। आइए इस डिफरेंस को भी देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और ये डिफरेंशिएट द बोथ। ऑस्मोसिस में आपने देखा कि आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड थी, डिफ्यूजन में कोई जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये यहां का आपने डिफरेंस देखा, एक डिफरेंस। दूसरी बात, इट अकर्स बिटवीन इट अकर्स इन सॉल्यूशंस। जब एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्वेंट से या दो सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन के हों, उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग करते हैं, तब ये घटना होती है। मगर यहां दोनों सॉल्यूशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गैस हो, बट यहां पर क्या है, ठीक, इट अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस, सब में हो रही थी घटना। इसमें क्या देखा था आपने, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, नॉट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव। यहां पर क्या था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both move in opposite direction, opposite direction में दोनों ही पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मगर यहां ऐसा नहीं था, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव। और आपने घटना यहां पर ये भी देखी थी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक, solvent move from low concentration to high concentration solution। और यहां पर क्या था, particles move from its higher concentration to low concentration। ये हम लोगों ने इसमें देखा था, क्लियर। यहां पर इसमें खास बात है कि इसमें हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को, मगर डिफ्यूजन को रोक नहीं सकते, ठीक है ना। पड़ोसी के यहाँ कुछ बन रहा है सब्जी, उसकी महक आपके घर आ जाती है, तो डिफ्यूजन उसको आप नहीं रोक पाओगे, ठीक, उसको वापस नहीं भगा पाओगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो इट इज स्टॉप्ड और रिवर्स्ड by external pressure। Clear? This external pressure is applied on the solution of high concentration। But यहां पर क्या होगा, it is not stopped or reversed, ठीक है ना, neither stopped nor stopped, reversed।
यहां पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। Now we go definitions of osmotic pressure. Osmotic pressure. There are two definitions. Two important definitions. आइए देखते हैं पहली definition. ये हमने कंटेनर लिया, इसमें सॉल्यूशन को फिल कर दिया, क्लियर, और इसको जो है सॉल्वेंट में हमने इसको प्लेस किया, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट में, और इसके माउथ में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, लाइक पार्चमेंट पेपर, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये इसका इनिशियल लेवल है सॉल्यूशन का। एक्सपेरिमेंट सेट करके इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, एंड यू ऑब्जर्व्ड इट, व्हाट हैपेंस, द सॉल्यूशन लेवल राइजेस। यू नो व्हाई? ड्यू टू ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। अब जब ये हमारे पास में ऑस्मोसिस होगी तो ऊपर की ओर कोई प्रेशर काम करता है यूं, उससे यहां ये लेवल उठेगा। आपने फिजिक्स में कहीं पढ़ा हुआ है बर्नौली थ्योरम, वेंचुरी मीटर, वहां आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्यूब में, किसी नली में वाटर, कोई भी लिक्विड तब ऊपर फ्लो होता है जब नीचे से प्रेशर अप्लाई होगा। इट मींस दैट प्रेशर इज अप्लाइड, दिस प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्मोसिस, सो इट इज सेड टू बी ऑस्मोटिक प्रेशर। After some time, its level becomes constant. Why? उसका रीजन है, एक लिक्विड कॉलम बन गया हमारे पास में, ठीक। सपोज इसकी हाइट हमारे पास में h है। आपने फिजिक्स में पढ़ा रखा है कि किसी भी लिक्विड कॉलम का एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर उसके बॉटम पे काम करता है। जैसे कि हमने एक गिलास वाटर रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस वाटर का प्रेशर जो है यहाँ नीचे की ओर काम करेगा बॉटम पर, और इसकी हाइट मान लीजिए h है हमारे पास में, so this pressure will be equal to HdZ. That is the formula. H is the height, D is the density, and G is the acceleration due to gravity. In the same way, इस लिक्विड कॉलम का एक प्रेशर होगा और वो HdZ होगा। H is the height of liquid column solution, D is the density of solution, G is the acceleration due to gravity, and this pressure is equal to the osmotic pressure, क्योंकि ये प्रेशर कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड, और जो दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे ऑस्मोसिस इज स्टॉप्ड, यानी दोनों इक्वल हो गए हमारे पास में, और ये प्रेशर ज्यादा होगा तो ये लेवल ऊपर राइज करेगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे then it becomes constant. ये लिक्विड कॉलम के प्रेशर को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। So in this case, this hydrostatic pressure is equal to the osmotic pressure. Osmotic pressure को हम लोग यहाँ पाई से लिखते हैं, क्लियर। तो पहली डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक। osmotic pressure is produced hydrostatic pressure on a solution when it is separate out from its pure solvent by semi-permeable membrane. Clear?
it is produced hydrostatic pressure on a solution when it is separated out from its pure solvent by semi-permeable membrane. There also another definition. This is semi-permeable membrane. These are two pistons. This is taken solvent and this is taken solution. इस एडजस्टमेंट को आप एडजस्ट करेंगे. आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो मूव करेंगे सॉल्यूशन की ओर, उसके कारण जो पिस्टन है इट राइजेस, ये ऊपर की ओर भागेगा, ये अप होगा, ये डाउन हो जाएगा, धीमे नीचे जाएगा. अब इसके लेवल को मुझे कांस्टेंट रखना है तो क्या करेंगे, बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे. ये ऊपर क्यों जा रहा है, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रही है. और बाहर से लगा दें हम लोग पी एक्सटर्नल, इतना प्रेशर अप्लाई करें कि ऑस्मोसिस रुक जाए, यानी अपने लेवल पर रहे पिस्टन. तो उस समय क्या होगा, दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. यही हमारे पास की दूसरी डेफिनेशन. ठीक, आइए देखते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड external pressure on solution to prevent osmosis from solvent through SPM. क्लियर. अब किसी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर करें, उसके मेजरमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बर्कली हार्टले प्रोसेस, एंड दैट इज बेस्ड अपॉन दिस डेफिनेशन. क्या है आइए इसमें देखते हैं. बर्कली हार्टले प्रोसेस में एक कंटेनर होता है, इसमें बीच में ये पोरस होता है, ये ठीक. यहां हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं. क्लियर. और यहां पर इसको जो है हम लोग यहां पर एक थिसल फनल से जोड़ देते हैं. थिसल फनल, ये थिसल फनल है. क्लियर. और दूसरी ओर जो है इसको हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब से ऐड कर देते हैं. दिस इज टेकन कैपिलरी ट्यूब. ठीक. यहां पर ये वाटर फिल कर दिया हम लोगों ने, तो यहां वाटर फिल हो गया सॉल्वेंट. और यहां पर जब इसको वाटर फिल करेंगे तो एक्चुअली है कि ड्यू टू लॉ ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर आकर के ये इसके लेवल के वाटर फिल हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब में. और यहां भर दिया हम लोगों ने सॉल्यूशन चारों तरफ. बीच में पोरस होता है और चारों तरफ ऐसे ट्यूब होती है. क्लियर. और इसमें यहां पर जो है ये लगा दिया एक मैनोमीटर.
दिस मैनोमीटर मेजर एक्सटर्नल प्रेशर। ये अब यहां ये सॉल्यूशन फिल है हमारे पास में, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रख देंगे, यहां से इसको हम लोग बंद कर देंगे टैप वाटर को। क्लियर? वाटर को रोक बंद कर देंगे पिंच कॉर्क से। जब बंद कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास में कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो मूव करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की ओर, और यहां से वाटर आ नहीं रहा है, उसको रोक दिया स्टॉप कॉर्क से मैंने। अब क्या है, यहां कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल नीचे गिरेगा और ये प्रेशर ऊपर भागेगा। अब इसको रोकने का हमारे पास में उपाय क्या है कि ये लेवल अपने स्थान पे आ जाए, हम लोग यहां से एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे कि ये वाटर लेवल अपने प्रारंभिक लेवल में रहे, ऊपर नहीं जाना है, अपने लेवल में बना रहे, यानी कि ऑस्मोसिस रुक जाए। और जितना आप यहां से लगाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर, वो यहां मैनोमीटर लगा हुआ है, मैनोमीटर, ठीक, इट मेजर्स एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है वो डायरेक्ट यहां से रीडिंग पढ़ लेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आप लर्न करें, के नोट्स बनाएं, समझें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले क्या हैं।